अचानक से सभी एयरपोर्ट्स की हालत बस अड्डे की तरह हो गई। पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर ऐसे खड़े थे जैसे जनरल ट्रेन के डब्बे में खड़े हो। ऐसे में पैसेंजर्स को यह भी नहीं पता कि फ्लाइट डिले है या फिर कैंसिल हो गई। किसी को अपने घर जाना था, किसी को अपने ऑफिस के काम पर, तो किसी की शादी थी और किसी की रिसेप्शन पार्टी। एक कपल तो ऐसा जिसने अपने रिसेप्शन पार्टी को ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए अटेंड किया। आम आदमी तो आम आदमी, एमपी, एमएलए और हमारे क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इंतजार करते दिखे। खबर आई कि इंडिगो के 1000 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं। जरा सोचिए, 1000 से अधिक फ्लाइट्स। आखिर और भी तो प्लेन्स हैं, फिर इंडिगो की ही फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद इतनी भीड़ क्यों? एयर इंडिया, स्पाइस जेट जैसी फ्लाइट्स भी तो हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ इंडिगो के ही इतने पैसेंजर्स क्यों? दरअसल आपको बता दें कि 65% फ्लाइट्स जो हैं वो इंडिगो के हैं और ऐसे में इतने पैसेंजर्स जो एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं वो इंडिगो के थे। और जैसे ही सरकार ने एफडीटीएल नियम लागू किया, इस नियम में यह बताया गया कि जो पायलट्स और जो वर्कर्स हैं उनका जो वर्किंग आवर है वो कम किया जाएगा और उन्हें रेस्ट दिया जाएगा। ऐसे में अचानक से इंडिगो के जो पायलट्स थे उन्हें आराम के लिए भेज दिया गया और इस नियम के लागू होने के बाद फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी। दरअसल 150 से 200 लोगों की जान का जिम्मा लिए चलने वाले पायलट्स ने इस बारे में मंत्रालय को कहा था कि उन्हें ओवर वर्क दिया जा रहा है और इस वजह से वो थकान के साथ में फ्लाइट्स जो है वो उड़ा रहे हैं। और इसे देखते हुए एफडीटीएल फ्लाइट्स ड्यूटी टाइम लिमिटेशन लागू कर दिया गया, लेकिन इसे लागू करने के साथ ही पैसेंजर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा। पैसेंजर्स परेशान हो गए और अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाए। एयरपोर्ट्स पर कहीं गरबा हो रहे थे तो कहीं पर जमकर नारेबाजी। बता दें, आज के वक्त में इंडिगो के पास 470 प्लेन्स हैं, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट। ऐसे में 65% मार्केट एक और जहां सिर्फ इंडिगो रन कर रहा है और इस नियम के बाद इंडिगो को एक लॉस झेलना पड़ा। वहीं इंडिगो ने मंत्रालय से कहा कि एफडीटीएल नियम को लागू करने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, लेकिन मंत्रालय ने इसमें पूछा कि आप क्यों आपको वक्त दे, क्यों आखिर सरकार आपकी बात माने। लेकिन ऐसे में इंडिगो ने साफ बता दिया कि किस तरीके से वो 65% अपने मार्केट में जो हिस्सेदारी रख रहा है वो रन कर रहा है। इंडिगो ने साफ कहा कि हमें 2 महीने का वक्त दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो स्थिति एयरपोर्ट्स पर बनी, इसे देखते हुए मंत्रालय ने 2 महीने का वक्त दिया है और इसके बाद एफडीटीएल नियम जो है वो फिर से लागू होगा। इंडिगो ने ऐसे में ये भी बताया है कि जिन पैसेंजर्स के रिफंड होने हैं वो सभी रिफंड 1 हफ्ते के अंदर उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक चीज मिस हो गया, पता है क्या? एयर इंडिया और स्पाइस जेट। जहां इंडिगो के पैसेंजर्स परेशानी झेल रहे थे और एयरपोर्ट्स की स्थिति ट्रेन की जनरल बोगी जैसा हो गया था, तो वहीं ऐसे में एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने इसका पूरा फायदा उठाया है। एयर इंडिया और स्पाइस जेट की अगर फ्लाइट के दरों की अगर बात करें तो इस वक्त 40,000 रुपए से अधिक इसका किराया हो चुका है। हालांकि सरकार के अचानक से इस नियम के लागू करने पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब